हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीए 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 44 है और इससे पहले हम 43 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 30 अक्टूबर 2024 के शिफ्ट 3 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है 1905 में एमजी रानाडे की मदद से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1905 में एमजी रानाडे की मदद से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या जवाहरलाल नेहरू ने? तो एमजी रानाडे की मदद से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। राइट आंसर ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने एमजी रानाडे की मदद से सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। और गोपाल कृष्ण गोखले यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ओके, फिर अब हम बात करें महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी, इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और इसके अलावा इन्हें कई नामों से जाना जाता था गांधी जी को। ठीक है, जैसे कि महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर, साबरमती का संत। साबरमती का संत। ठीक है, तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा था। ठीक है, बापू तो ये कहा था राजकुमार शुक्ला ने। फिर राष्ट्रपिता तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, फिर इसके अलावा अर्धनग्न फकीर तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था महात्मा गांधी को। ठीक है, फिर हम बात करें महात्मा गांधी जी की पत्रिकाओं की। ठीक है, तो इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं चलवाई थी? ठीक है, तो महात्मा गांधी जी की पत्रिकाएं थी नवजीवन, हरिजन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये थी महात्मा गांधी जी की पत्रिकाएं, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन। फिर बात करें महात्मा गांधी जी की पुस्तक की, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी की पुस्तक की आप अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, मुझसे यहाँ पे थोड़ा लिखते नहीं बना है, तो आप इसे एकदम अच्छे तरीके से लिखिएगा। ठीक है, तो फिर हम बात करें पुस्तक की, तो इनकी पुस्तक है हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत। फिर है गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, और एक होती माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो ये कुछ पुस्तकें हैं महात्मा गांधी जी की। फिर बात करें हम महात्मा गांधी जी के आंदोलन की। ठीक है, तो इनके आंदोलन कौन कौन से हैं? ठीक है, आंदोलन सबसे पहले था चंपारण सत्याग्रह, जो कि हुआ था 1917 में। फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। फिर हुआ था रॉलेट सत्याग्रह 1919 में। फिर हुआ था असहयोग आंदोलन, तो ये हुआ था 1920 में।
फिर इसके अलावा हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये हुआ था 1930 में। और फिर इसके बाद हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये हुआ था 1942 में। ठीक है, तो ये थे कुछ आंदोलन महात्मा गांधी जी के। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो ये थी डिटेल महात्मा गांधी जी के बारे में। तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा और नोट जरूर बनाइए, मैं आपसे कहती जा रही हूँ। ठीक है, तो नोट प्रॉपर बनाइए आप। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। तो बाल गंगाधर तिलक, इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लोकमान्य तिलक के नाम से इन्हें जाना जाता था और इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता था। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता था बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब की थी? 1916 में। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, इनकी 2 पत्रिकाएं भी थी। तो पत्रिकाएं कौन सी थी? ठीक है, 2 पत्रिकाएं। तो इनकी पत्रिकाएं थी केसरी, जो कि मराठी भाषा में, और मराठा, जो कि केसरी भाषा में था। ठीक है, तो ये 2 पत्रिकाएं चलवाई थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, फिर बात करें जवाहरलाल नेहरू की। तो जवाहरलाल नेहरू की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चाचा नेहरू के नाम से इन्हें जाना जाता है और यह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था, जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू ने ही पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है ना, पूर्ण स्वराज की मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी में। ठीक है, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये है सारी डिटेल इस क्वेश्चन में, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा और नोट जरूर बनाइए। ओके, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो यहाँ पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व, ठीक है, सबसे अधिक है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या बिहार का? तो जनसंख्या घनत्व जो सबसे अधिक है तो ये है बिहार का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, बिहार। फिर हम बात करें कि सबसे कम, ठीक है, तो सबसे कम था, यहीं पे कर देते कि सबसे कम, तो सबसे कम था अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, सबसे कम था अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। फिर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में, तो सबसे अधिक था कहाँ पर जनसंख्या घनत्व? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था दिल्ली में और सबसे कम तो ये था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व था। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया? तो किसने ब्रिटिश की सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया था? सैयद नबीउल्लाह और एम.ए. अंसारी, शौकत अली और मोहम्मद अली, सैयद राजा अली और मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मजहरुल हक और मियां अब्दुल अजीज। तो किसने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ठीक है, खिलाफत आंदोलन शुरू किया था? तो ये किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने। ठीक है, ये दोनों भाई थे और इन्हें अली बंधुओं के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों को अली बंधुओं के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक भाषा सिन्हली है?
मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार या नेपाल। तो इनमें से किस देश की आधिकारिक भाषा सिंहली है? तो ये है श्रीलंका की। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी श्रीलंका। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य गुरु को वर्ष 2000 में पद्म विभूषण मिला? इलियाना स्टारिस्ट, केलूचरण महापात्र, बिपिन सिंह या बिरजू महाराज। तो किससे नृत्य गुरु को वर्ष 2000 में पद्म विभूषण मिला? तो ये मिला था केलूचरण महापात्र को। राइट आंसर ऑप्शन बी केलूचरण महापात्र। ये किस नृत्य से जुड़े थे? तो यह जुड़े थे उड़ीसी नृत्य से। ठीक है, उड़ीसी नृत्य से। फिर इलियाना स्टारिस्ट, तो ये थी उड़ीसी और छऊ की नृत्य। ठीक है, उड़ीसी और छऊ नृत्य से जुड़ी थी इलियाना स्टारिस्ट। फिर बिपिन सिंह, तो ये जुड़ी थी मणिपुर से, मणिपुर नृत्य से। और बिरजू महाराज, तो ये जुड़ी थी कथक नृत्य से। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कामयानी, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, स्कंदगुप्त, लहर और ममता लिखी? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भीष्म साहनी या कृष्णा सोभिती। तो ये सारी चीजें कामयानी, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, स्कंदगुप्त, लहर और ममता, ये लिखी हैं जयशंकर प्रसाद ने। राइट आंसर ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। फिर हम बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इन्होंने लिखी है गीतिका और अनामिका। ठीक है, ये किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। फिर भीष्म शाहनी, तो इनकी है तमस और झरोखे। इसके अलावा और भी हैं, यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ 2 बताई। ठीक है, फिर है कृष्णा सोभिती, तो इनकी है ये लड़की और जिंदगी नामा। ठीक है, यह लिखी है कृष्णा सोभिती ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक देश होगा? मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी, संसद या राज्य परिषद। तो राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए, ठीक है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है क्लोरीन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, जबकि फ्लोरीन में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है। फिर बी है फ्लोरीन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, जबकि क्लोरीन में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है। फिर है सी फ्लोरीन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है। फिर है फ्लोरीन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, जबकि ब्रोमीन में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है। तो इसमें से जो कथन सही है वो है क्लोरीन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है और जबकि फ्लोरीन में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस खेल में ब्रेक, कैनन, क्यू, पॉइंटिंग और किस जैसे शब्द सामान्य रूप से उपयोग किए जाते हैं? गोल्फ, पोलो, बिलियर्ड्स या शतरंज। तो ये किए जाते हैं शब्द यूज बिलियर्ड्स में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक किस समय में चीन के लिए राजदूत के रूप में किसे भेजा गया था? जियाउद्दीन बरनी, अलबरूनी, हसन निजामी या इब्ने बतूता। तो मोहम्मद बिन तुगलक किस समय में, ठीक है, चीन के लिए राजदूत के रूप में भेजा गया था इब्ने बतूता को। ठीक है, इब्ने बतूता को। और इब्ने बतूता ये मोरक्को का यात्री था। ठीक है ना, मोरक्को का यात्री था इब्ने बतूता। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक यह गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। मोहम्मद बिन तुगलक इसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता था। ठीक है, पढ़ा लिखा मूर्ख इसे कहा जाता था, इसकी कुछ निर्णयों के कारण। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक इसने सोने चांदी के सिक्के की जगह इसने तांबे के सिक्के चलवाए। ठीक है, सोने चांदी के सिक्के की जगह इसने तांबे के
सिक्के चलवाए जिनके दाम सोने चांदी के सिक्के के दाम के बराबर थे। ठीक है, किसने चलवाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ओके, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए यूपीआई सुरक्षा राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तापसी पन्नू, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी या राजकुमार राव? तो यूपीआई सुरक्षा राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है पंकज त्रिपाठी को। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, 2023 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी कार्यक्रम का आयोजन किस भारतीय शहर में हुआ था? रांची, भुवनेश्वर, भोपाल या नई दिल्ली? तो 2023 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी, ठीक है, कार्यक्रम का आयोजन ये रांची शहर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक रूप से भरतनाट्यम नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रुक्मणी देवी, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति या मल्लिका साराभाई? तो भरतनाट्यम नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय ये दिया जाता है रुक्मणी देवी को। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए, रुक्मणी देवी। ओके, नेक्स्ट है, ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा किस भारतीय शासक के दरबार में मैगस्थनीज को राजदूत के रूप में भेजा गया था? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या पुष्यमित्र शुंग? तो ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा, ठीक है, किस भारतीय शासक के दरबार में मैगनीस्थीज, ठीक है, मैगस्थनीज को राजदूत के रूप में भेजा गया था? तो ये भेजा गया था चंद्रगुप्त के। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त भारतीय शासक के दरबार में मैगस्थनीज को राजदूत के रूप में भेजा गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगर चंद्रगुप्त अकेला लिखा है तो यह समझ लीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य है, नहीं तो फिर चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय ये लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें हम तो यह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक यह चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। बिंदुसार का बेटा था चंद्रगुप्त। ठीक है, बिंदुसार यह चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ठीक है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था। अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। फिर है पुष्यमित्र शुंग, तो यह शुंग वंश का शासक था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग यह शुंग वंश का शासक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 25 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने राज्य भर के 31,008 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए अपनी चल रही नाश्ता योजना का विस्तार किया? झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक या गोवा? तो किस राज्य सरकार ने राज्य भर के 31,008 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए अपनी चल रही नाश्ता योजना का विस्तार किया? तो ये किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, टमाटर सॉस में संरक्षक के रूप में आमतौर पर किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, कार्नोस एसिड, सिरका या सोडियम बेंजोएट? तो टमाटर सॉस में संरक्षक के रूप में आमतौर किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम बेंजोएट। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? तो गिंडी राष्ट्रीय उद्यान यह स्थित है तमिलनाडु में। राइट आंसर ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य में हाथी की मूर्तियों के नाम पर गुफाएं पाई जाती हैं? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो भारतीय राज्य में हाथी की मूर्तियों के नाम पर गुफाएं पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में एलिफेंटा गुफाएं पाई जाती है ना, वही है। ओके, नेक्स्ट, 2022-23 में भारत में रंग, मध्यवर्ती और अरंडी के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा, आयतक देश कौन सा है? ठीक है, भारत में रंग, मध्यवर्ती और अरंडी के तेल का सबसे बड़ा आयतक देश जापान, बेल्जियम, चीन या ब्राजील? तो आयतक देश जो है वो है चीन। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वायुव्य श्वसन
का क्रेबस चक्र निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के भीतर होता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, जब मिट्टी का पीएच मान 7.5 से अधिक होता है तो उसे क्या माना जाता है? हल्की अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, अत्यधिक अम्लीय मिट्टी या उदासीन मिट्टी? तो जब मिट्टी का पीएच मान 7.5 से अधिक होता है तो उसे क्षारीय मिट्टी माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, महाराष्ट्र का सांस्कृतिक खेल दही हांडी किस त्योहार से जुड़ा है? कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, होली या गणेश चतुर्थी? तो महाराष्ट्र का सांस्कृतिक खेल दही हांडी यह जुड़ा है कृष्ण जन्माष्टमी से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए कृष्ण जन्माष्टमी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नृत्य प्रदर्शन की शुरुआत कैलीकोट्टू से होती है? कथकली, उड़ीसी, कथक या भरतनाट्यम? तो जिस नृत्य प्रदर्शन की शुरुआत कैलीकोट्टू से होती है वो है कथकली। और ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है केरल का शास्त्रीय नृत्य। इसके अलावा उड़ीसी, तो यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। कथक, यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम, यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा और 4 शास्त्रीय नृत्य है, वो कौन से हैं? तो ये है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी तो ये है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। फिर है मणिपुरी, मणिपुर का। मोहिनी अट्टम, तो ये है केरल का। और सत्रिया, तो ये है असम का। ठीक है, तो 8 शास्त्रीय नृत्य है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के बजट को डैश के रूप में जाना जाता है? केंद्रीय बजट, वार्षिक अपेक्षित बजट, अपेक्षित बजट, राज्य बजट या संशोधित बजट? तो केंद्र सरकार के बजट को केंद्रीय बजट के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, किस रिट का अर्थ है हम आदेश देते हैं? प्रमाणित लेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश या निषेधाज्ञा? ठीक है, तो किस रिट का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं? तो ये है परमादेश का। राइट आंसर ऑप्शन सी परमादेश। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।